अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। अभी काफी देर से हम सब लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं, कुछ मौन कह रहे हैं, कुछ स्वर में कह रहे हैं। कल एक प्रवचन करते समय मैंने एक जगह कहा कि हम अभिव्यक्ति में इतने शून्य हो गए हैं कि एनिवर्सरी मनाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वो सुख नहीं दे पाते और ये बता नहीं पाते कि बेटा ये मना क्यों रहे हैं। तो दरअसल वो होता क्या है कि हम ध्यान ही नहीं देते कि जब हमारा विवाह होता है तो हमसे उम्र में दूना जो हमारे ससुर हैं वो हमारा वरण करते हैं, पैर छूते हैं और फिर हमें कन्या दान में देते हैं। ये भारत की जो ये संस्कृति है यह दर्शाती है और यह कहती है शास्त्रोक्त कि जिस दिन व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होता है वह नारायण हो जाता है और उसकी भार्या लक्ष्मी होती है। तो भारत में नारायण का स्वरूप जो होता है पालक के रूप में माना गया है और उस कृति में कल्पना करिए, यहाँ जो डॉक्टर होंगे उसमें बहुत कम ही अविवाहित होंगे, नरेंद्र जी को छोड़ के। ये संज्ञा के प्रचारक हैं, साधु लोग होते हैं, लेकिन वस्तुतः जो सनातन व्यवस्था के साधु होते हैं उस तरह से ये लोग जीवन जीते हैं। संतों के लिए कहा गया है तप, त्याग और तितिक्षा, इसके माध्यम से जीवन होना चाहिए। और भारत के बारे में एक बात हम सबको गांठ बांधनी चाहिए कि हम अर्थ प्रधान राष्ट्र नहीं है। अर्थ यानी धन। हमारी इकोनॉमी कल्चरल बेस है, हम सांस्कृतिक धन प्रधान राष्ट्र हैं और अगर उसका हम संरक्षण नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया में अगर हम कुछ दे सकते हैं तो जीने की कला और संस्कृति दे सकते हैं। और उसका वो मूर्त रूप जो न्यूटन जी ने यहाँ प्रस्तुत किया, न्यूटन देखने में बड़े छोटे हैं, लेकिन एक बात है भैया, जितना ये विनम्र है, निश्चित मानिए इनको देख करके मैं भी पानी पानी हो गया। ये विनम्रता हर भारतीय के अंदर होनी चाहिए, तब तक जब तक कि सामने वाला बहुत उदंडता न करे, और उदंडता करे तो परशुराम से कम हमारे अंदर विरोध भी नहीं होना चाहिए। आज जो यह राग वसंत उत्सव मनाया जा रहा है, हमारे भारत की संस्कृति से धीरे धीरे गांवों से हमारे सारे सांस्कृतिक विरासत खत्म हो रहे हैं और उसको सहेजने का जो आपने काम किया है उसके लिए खूब खूब साधुवाद। यह राग वसंत उत्सव में हमारे कृपा पात्र अनन्य महामंडलेश्वर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जो मेरे ही मठ के कृपा पात्र हैं और उज्जैन में रहते हैं, इन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि स्वामी जी आपको यहाँ आना चाहिए और निश्चित आना चाहिए। ये हमारा वीटो है और उसका आपको पालन करना चाहिए। साथ में नीलिमानंद जी, हमारे करुणाशंकर जी महाराज, यमुनोत्री के तपस्वी स्वामी विशुद्धानंद जी, ये सब लोग संगीत के बड़े रसिक हैं। बनारस में जब एक बार बजाने वाले में एक मुस्लिम कलाकार हैं, कुछ बजाते हैं, बम्बई रहते हैं, वो आए, खूब पैसा दिया बनारसियों ने। बनारस को कमजोर मत समझिएगा, अभी टेंट सिटी बसा है, सुने हैं कि 45,000 रुपया में एक रात का एक टेंट का होता है और वो भी फुल है। तो बनारसियों ने उनको कहा कि आनंद नहीं आया, तो वो बनारस यहाँ इस संगीत को सुनने के लिए आया है। मैं आप सबको पुनः पुनः कहूँगा कि इस संगीत को सहज मत समझिएगा। वेदों ने कहा है नादो ब्रह्म, नाद ही ब्रह्म है। तो साक्षात ब्रह्म आपके सम्मुख इन स्वर यंत्रों के माध्यम से प्रकट होंगे। आप सब धैर्य से उसको अनुभूत करिए
और आचार्य शंकर ने जानते हैं क्या कहा? आचार्य शंकर ने कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। और फिर कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान की श्रेष्ठतम अवस्था ही ब्रह्म है और वो प्रस्फुटित होगा इन स्वर लहरियों के माध्यम से। और सब हम लोग आत्मसात करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जोशी जी जो गुड़गांव के हैं, स्वर साधक हैं और एयरफोर्स से रिटायर्ड एक बलजीत जी हैं, अद्भुत ही वो स्वर साधना करते हैं। तो केवल यहाँ रसिक ही आए हैं, रसिकों की सभा को भगवान और रसमय बनाए, इसी कामना के साथ हरा हरा। एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए, आज सत्ता आई है, सभी लोग संघ को सुनने लगे, लेकिन मात्र आज से 12 साल पहले संघ को जानने वाले भी संघ को समझने की चेष्टा नहीं करते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में रहकर प्रचारक आपके लिए जीता है और आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं। आपको लगता होगा उसने गृह त्यागा, परिवार त्यागा, संसार के संपूर्ण भोग त्यागे। बहुत लोग कहते हैं कि सत्ता तो पा रहे हैं, बहुत कम लोग ना आते हैं। हजारों हजार प्रचारक केवल आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था को जीने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जब समय मिले उसके लिए अपना समय जरूर निकाल कर दीजिए। इसी कामना के साथ मैं यह माइक न्यूटन बाबा को देता हूँ।